बोला, हम बगैर लड़े सुई की मुनि भर नहीं देंगे, भाई भाई की लड़ाई। कद्रू और वनिता कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं। कद्रू के सर्प हैं, वनिता के दो बेटा हैं, गरुड़ और अरुण। अरुण सूरज भगवान का रथ हाँकते हैं और गरुड़ के कोई संतान नहीं है। अरुण के दो बेटा हैं, संपाति और गिधराज। ध्यान से सुनिएगा। गरुड़ जी सर्पों को खा जाते हैं। सर्पों की माँ बड़ी दुखी। एक दिन कद्रू ने कहा बहन वनिता से, बहन, सूरज के घोड़े हैं काले। वनिता ने कहा नहीं है सफ़ेद। दोनों में बहस छिड़ गई। तो कहा शर्त रखी गई। कहा कि अगर सूरज के घोड़े सफ़ेद हैं तो सर्पों की माँ गरुड़ की माँ की दासी, और अगर काले हैं तो गरुड़ की माँ सर्पों की माँ की दासी। अगर काले हैं तो गरुड़ की माँ सर्पों की माँ की दासी, और अगर सफ़ेद हैं तो सर्पों की माँ गरुड़ की माँ की दासी। अब सर्पों की माँ ने सर्पों से कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे बचने का उपाय ढूंढा है, और तुम जाओ सूरज के घोड़ों के चारों तरफ लिपट जाओ, उनका रंग काला कर दो। सर्प गए, सूरज के घोड़ों के चारों तरफ लिपट गए, उनका रंग काला कर दिया। अब सर्पों की माँ की दासी हो गई गरुड़ की माँ। गरुड़ ने देखा कि मैं भगवान का वाहन और मेरी माता दासी। बड़ा गजब की बात। एक दिन अपनी माँ से, मौसी से पूछा, कहा मौसी, तुम मेरी माँ का दासीपन कब छोड़ोगी? कहा कि हम तुम्हारी माँ का दासीपन तो छोड़ देंगे, तुम हमें अमृत ला के दे दो तो। चले, गरुड़ जी चले। सोचा कि भूख लगी है, माँ तो दासी है। तो पिता के पास पहुँचे। बोले, पिताजी, हम अमृत लेने के लिए जा रहे हैं रमणक द्वीप पे। माँ का दासीपन छुड़ाना है, लेकिन हमें भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बताओ। कश्यप ऋषि कहने लगे, सामने देखो वो तालाब है, उस तालाब में हाथी और कछुआ लड़ रहे हैं, उन दोनों को पकड़ करके खा जाओ। गरुड़ जी चले, तालाब के किनारे पहुँचे, लेकिन ये हाथी और कछुआ हैं कितने बड़े। कछुआ 40 कोस चकलान में, 12 कोस उचान में। हाथी 48 कोस लंबा और 24 कोस ऊंचा। इतने बड़े हैं। गरुड़ जी ने जाकर के उन्हें पकड़ लिया और लेकर के पिता के पास आए। बोले, पिताजी खाएं कहाँ? पिता ने कहा, इन्हें एकांत में खाओ जाकर के। अब एक पंजे में हाथी, एक पंजे में कछुआ लेकर के चले। कहाँ पहुँचे? एक बरगद के वृक्ष पर। इस बरगद की पेड़े की ऊंचाई और चकलाई बताई गई है। विश्राम सागर में पंडित रघुनाथ प्रसाद जी ने बताई है इस बरगद की पेड़ की लंबाई चौड़ाई कितनी है।
100 योजन बट वृक्ष ऊंचाई, 75 योजन चकलाई। 100 योजन लंबा, 75 योजन चकलाई। वही बरगदा में एक डाली मोटी, और उसे डाली में 60,000 बाबा उल्टे लटके तपस्या कर रहे। अब गरुड़ जी उसी पर जाकर के बैठ गए। जा पर 60 सहस मुनि लटके, ते ही डाली पर खगपति अटके। गरुड़ हाथी और कछुआ को लेकर के उसी पर बैठ गए, लेकिन उस डाली पे जब बैठ गए तो वो डाली टूट गई, और जब टूट गई तो गरुड़ जी ने डाली को गिरने नहीं दिया। एक पंजा में कछुआ, एक पंजा में हाथी, और चोंच में डाली, जयमा 60,000 बाबा लटके। हाँ, अरे हम तो केवल बता रहे हैं, केवल प्रैक्टिकल। पुस्तक खरीदो, पुस्तक में देखो, बाकायदा चित्र बना है, हम तो केवल बता रहे। अब गरुड़ जी कहाँ गए? टूटी डाली गरुड़ दबकाए, झटपट भगत पिता ढिंगाए। बोले पिताजी खाई कहाँ? बोले पहले बाबा लोगों को नीचे उतारो। बाबा लोगों को नीचे उतारा, कहा अब एकांत में खाओ जा कर के। लेके चली। अब गरुड़ जी कहाँ पहुँची? समुद्र के बीच में बरगद की डाढ़ को रखा, उस पे हाथी और कछुआ को खाया। 2 हड्डी के ढेर खंडा, वहाँ पर 3 हड्डियाँ तैयार भईं। हड्डियों के 3 ढेर बने, 3 ढेर। हाथियों की हड्डी पर लंका बनी है, हाथियों की हड्डियों के ऊपर लंका बनी है। कछुए की ढेर के ऊपर हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, और बरगद की डाली पर भगवान श्री राम ने डेरा डाला था। बोल गोविंद भगवान की जय। इंद्र कहे हड्डिन पे लंका, हमने रची विकटगढ़ लंका। अब माली, माल्यवान, सुमाली, ये तीनों लंका में आए, शासन किया। जब इनका अत्याचार बढ़ा तो भगवान ने इन्हें भजा दिया। उसके बाद में मैदानव आया, उसने राज्य किया, उसका भी अत्याचार बढ़ा तो भगवान ने भजा दिया। अब आपने नाम सुना होगा, पुत्र पुलस्त ब्रह्मा के जाए, गौत्र बिंदु सुता बरिलाए। ब्रह्मा जी के बेटा हैं पुलस्त मुनि, और पुलस्त मुनि गौत्र बिंदु सुता बरिलाए। त्रिविंद की लड़की गौ से विवाह किया। विश्व सर्वा हुई। भरद्वाज की कन्या पाई, नाम कुबेर इर्मिला जाई। विश्व सर्वा का विवाह हुआ। तो इनसे कुबेर और एक इर्मिला नाम की कन्या हुई। अब देवताओं ने कुबेर को लंका का राज्य दे दिया और अपना कोषाध्यक्ष बना दिया। विश्व सर्वा तपस्या कर रहे हैं। उसी समय माल्यवान, माली और सुमाली जो पाताल में रह रहे थे वो निकल करके आए, और सुमाली की 3 बेटियां हैं।
काका मालिन के कसी, मुनि भी सरवा से गिरी, तीनों सुंदर है। विश्व सर्वा के साथ में तीनों ने विवाह किया। अब विश्व सर्वा की कितनी पत्नियां हो गईं? 4। चारों से संतान हुई। विभीषण और रावण, शूर्पणखा, कुंभकर्ण, त्रिजटा, 6 बच्चे हुए। रावण ने एक दिन देखा तो अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा भैया इतना बड़ा राजा कैसे? कहा तपस्या करके। रावण ने कहा हम भी तपस्या करेंगे। रावण चल दिया। अकेले नहीं, 2 भगनी 60 बंधु समेटा, संग लंकिनी नभो समेता, 10,000 संवत तप की ना, 10,000 साल रावण ने तपस्या की। एक एक सिर चढ़ाता है। जब 9वां सिर उठने लगा तो बोले देव तुरंत। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मांग ले रावण। कहने लगा हम काहू के मरे न मारे। रावण ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कतई नहीं, यहाँ मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना जरूर पड़ेगा। तो रावण ने कहा फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो ब्रह्मा जी ने एक बाण दिया। कहा रावण इस बाण को ले जाओ, इसे सुरक्षित रखना, मरोगे तो जरूर, इसी बाण से मरोगे। रावण वो बाण को लेके आया, लंका में खंभे में चुनवा दिया। इसीलिए लोग कहते हैं कि बंधा काल रावण की पाटी में। पाटी नहीं, वो खंभे में बाण चुना था। अब रावण ने फिर तपस्या भोले बाबा की 20 वर्षों तक की। भोले बाबा प्रकट हुए, बोले मांग ले रावण। रावण ने कहा अजर अमर तन करो अडोला, बोले हमें अमर कर दो। भोले बाबा ने कहा रावण ये नहीं हो पाएगा। बोले तो मेरी तपस्या बेकार जाएगी। बोले नहीं, जो तुम करे हवन से मोही, एक एक के कोटिन हुई। अब रावण को वरदान मिल गया। वरदान मिल गया, सबके विवाह किए। उसके बाद में सोचने लगा कि अब राज्य कैसे बढ़ाऊं। सोचा अब राज्य कैसे बढ़ावें, तो ससुर ने भी भड़का दिया, नाना ने भी भड़का दिया। ससुर कौन? मैदानव। नाना कौन? सुमाली। कहा कि बेटा लंका हमारी है। अब रावण, वो कहते हैं ना कि कहे सुने पत्थर चल जाई, लोभ होई पाप को पाप। अब लंका पे धावा बोल दिया रावण ने, लेकिन कुबेर ने बड़ी चालाकी की, अपने भैया से युद्ध नहीं किया। कहा कोई बात नहीं, इतने दिन हमने राज्य किया, अब मेरा छोटा भैया राज्य करे। झगड़ा नहीं किया। रावण लंका में बसने लगा। अलकापुरी कुबेर ने अपनी अलग बसा ली। अब राज्य मिल गया। सोचने लगा अब तो कुछ चलने के लिए होना चाहिए। सोचा तो फिर धावा। एक बार कुबेर पर धावा, पुस्तक जीतियान लैयावा। पुष्पक जीत करके अब तो पुष्पक पे चलने लगा। अब उसने एक नियम चलाया, वयम रक्षामक, जिसमें राक्षस बनने में कोई वो नहीं है। जो राक्षस बनता उससे कुछ नहीं कहा जाता था, लेकिन जो उसका धर्म स्वीकार नहीं करता था उसे दंड दिया जाता था। अब तो रावण सबसे कर लेने लगा।